क्या आपने कभी गौर किया है, जिसे पाने के लिए इंसान सारी दुनिया से लड़ जाता है, घर वालों की परवाह छोड़ देता है, समाज की नजरों को चुनौती दे देता है, वही रिश्ता कुछ सालों बाद क्यों बिखर जाता है? क्यों मनपसंद लड़का, मनपसंद लड़की से शादी करने के बाद भी तलाक हो जाते हैं? क्यों वो प्रेम जिसके लिए आग के दरिया पार कर लिए जाते हैं, शादी की हकीकत में आकर बुझ जाता है? क्या ये हमारी गलती है, या समाज की, या प्यार की ही कोई कमजोरी है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। लव मैरिज के बाद भी रिश्ते क्यों नहीं टिकते, और जानेंगे वो सच्चाई जिसे समझ लेना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं उन सभी बातों को जो एक रिश्ते को तोड़कर रख देती है। भाग एक, प्यार और विवाह का अंतर। प्यार और शादी, ये दो शब्द सुनने में जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन असलियत में ये धरती और आसमान की तरह अलग है। प्यार सिर्फ दो दिलों का जुड़ाव है, इसमें आकर्षण है, चाहत है, रोमांस है। लेकिन शादी सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो परिवारों, दो संस्कृतियों, दो जीवन शैलियों का मिलन है। प्यार के दिनों में हम सिर्फ पार्टनर का सबसे अच्छा चेहरा देखते हैं, लेकिन शादी में हमें उनके गुस्से, आदतों, कमियों और कमजोरियों का भी सामना करना पड़ता है। और यही से शुरू होता है असली इम्तिहान। भाग दो, अवास्तविक अपेक्षाएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आज का इंसान प्यार करता है, लेकिन अक्सर फिल्मों और सोशल मीडिया से प्रेरित होकर। वो सोचता है कि शादी के बाद भी जिंदगी वैसी ही होगी, रोमांटिक डेट्स, खुशियों से भरा घर, बिना किसी टकराव के सफर। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, ईएमआई चुकानी होती है, जिम्मेदारियां निभानी होती है, घर संभालना पड़ता है, बच्चे पालने पड़ते हैं, तो इंसान समझता है कि ये फिल्मी लव स्टोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की कहानी है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम पार्टनर को दोष देने लगते हैं। तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन असलियत यह है कि हमारी उम्मीदें अवास्तविक थी। भाग तीन, ईगो और संवाद की कमी। आज रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है ईगो, अहंकार। कोई झुकना नहीं चाहता, कोई माफी नहीं मांगना चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। और जब संवाद, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो रिश्ता अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। एक छोटा सा झगड़ा जब बात नहीं की जाती, तो धीरे धीरे दीवार बन जाता है, और वही दीवार दो दिलों को हमेशा के लिए अलग कर देती है। भाग चार, प्यार और साथ निभाना। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, प्यार और साथ निभाना दो अलग बातें हैं। प्यार एक फीलिंग है जो अचानक हो सकती है, लेकिन साथ निभाना एक प्रैक्टिस है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन अकेला प्यार काफी नहीं है। रिश्ता तब चलता है जब उसमें हो धैर्य, त्याग, सम्मान और सबसे ज्यादा समझ। भाग पांच, आधुनिक समय के दबाव। आज का समय पहले से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया ने रिश्तों पर भी असर डाला है। लोग अपने रिश्ते की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। देखो, उनके पति कितने केयरिंग हैं, उनकी पत्नी कितनी खूबसूरत लगती है। ये तुलना जहर की तरह रिश्ते को खोखला कर देती है। साथ ही आज लोग धैर्य खो चुके हैं। पहले के जमाने में लोग रिश्ते बचाने की कोशिश करते थे, अब लोग टॉक्सिक कहकर जल्दी छोड़ने लगे हैं। भाग 6, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोविज्ञान कहता है कि शादी के बाद इंसान का सच्चा स्वभाव बाहर आता है। प्रेम में इंसान अपनी बेस्ट वर्जन दिखाता है, लेकिन शादी के बाद तनाव और जिम्मेदारियों में उसका रियल वर्जन बाहर आ जाता है। अगर दोनों का स्वभाव मेल न खाए, अगर मूल्य, वैल्यूज अलग हो, अगर भविष्य की सोच अलग हो, तो टकराव होना तय है। भाग 7, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता कहती है कि शादी सिर्फ दो शरीर या दो दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का संगम है। लेकिन जब आत्मा के स्तर पर जुड़ाव नहीं होता, तो रिश्ता सिर्फ शारीरिक और मानसिक आकर्षण पर टिका रहता है, और ऐसा रिश्ता समय की आंधी में टूट जाता है। वेदों में कहा गया है, जहां सम्मान और विश्वास नहीं, वहां प्रेम भी स्थायी नहीं। भाग 8, समाधान, सॉल्यूशंस। तो अब इनके समाधान पर गौर करते हैं। तो अब सवाल ये है,
अगर लव मैरिज के बाद भी रिश्ता टूट रहा है तो इसे बचाया कैसे जाए? 1. संवाद, कम्युनिकेशन। हर छोटी बड़ी बात खुले मन से करें, मन में न रखें। रोज थोड़ा समय सिर्फ बातचीत को दें। 2. सम्मान, रिस्पेक्ट। प्यार के बिना रिश्ता चल सकता है, लेकिन सम्मान के बिना नहीं। पार्टनर को बदलने की कोशिश न करें, उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकारें। 3. झुकना सीखें, ईगो छोड़ें। मैं सही हूं की जगह हम सही है सोचना शुरू करें। कभी कभी झुक जाना हारना नहीं, बल्कि रिश्ता बचाना है। 4. साझेदारी, पार्टनरशिप। शादी कोई युद्ध नहीं, एक साझेदारी है। यहां जीतने वाला वो है जो रिश्ते को जीतने देता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टि अपनाएं। पार्टनर को आत्मा के रूप में देखें, न कि सिर्फ शरीर या आदतों के रूप में। ध्यान, योग और प्रार्थना रिश्तों को गहरा बनाते हैं। इन बातों को आप अपनी वास्तविक जिंदगी में भी प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपकी अपनी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों, प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार को निभाना ही असली कला है। लव मैरिज हो या अरेंज, हर रिश्ता तभी टिकेगा जब उसमें होगा संवाद, सम्मान, धैर्य और त्याग। याद रखो, प्यार पाने से बड़ा है प्यार को बचाना, क्योंकि आखिर में साथ वही चलता है जो समझ और सम्मान पर टिका हो। प्यारे साथियों, शादी कोई खेल नहीं, ये दो आत्माओं का मिलन है। प्यार से शुरू हुई हर शादी तभी टिकती है जब दोनों एक दूसरे को समझें, सहें और साथ चलें। याद रखो, रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें तोड़ते हैं, और रिश्ते जुड़ते नहीं, हम उन्हें जोड़ते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता अमर हो, तो उसमें रोज थोड़ा धैर्य डालो, थोड़ा सम्मान डालो और बहुत सारा प्रेम डालो। हो सकता है आज तुम्हारी जिंदगी में तूफान हो, पर याद रखना, हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी छुआ है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे उन तक पहुंचाओ जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में तुम्हारे साथ बने रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अपनी भावनाएं, अपने अनुभव और अपने सवाल कमेंट्स में लिखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा लिखा हुआ किसी और के टूटते हुए दिल को जोड़ दे। और अगर ये संदेश तुम्हें सच्चा और जरूरी लगा, तो लाइक करके अपना आशीर्वाद दो। याद रखो, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने का नाम है। हम फिर मिलेंगे एक नए सच, एक नई रोशनी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने रिश्तों को सहेज कर रखना।